एक बात सच बताऊं, यदि वो ये लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो गए इससे, इतने बहादुर हो तो ये छोड़ो ना ये गन बंदूक। लड़ाई पहले किसी से जिहाद करना ना, वो जिहाद तलवार से होता। ले आओ तलवार, आ जाओ मैदान में। अभी तो चला गया अमित शाह, कर लेते थे कुछ। यदि तुम्हारी औकात है तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, गया ना अमित शाह, जाएगा मोदी भी जाएगा, तुम बहुत लोग जाएंगे, कर लो जो करना हो। तो कर पाओ काम, क्या हो जाता है। अभी आर्मी लगी थी, 370 हट गया तो कुछ नहीं कर पाए। आम आदमी को मार लेते हो, है जो घूमने गया है, जो बेचारा घूम रहा है, उसको तुमने मार ली, तुम अपने आप को खलीफा समझते हो, अली की सेना ये वो, क्या हो जाता है उनके सामने। कभी किसी निहत्थे पर कभी हजरत अली ने तलवार उठाई? कभी उठाया हो भला खुद से? ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि सच में एक बात बताऊं, इंडिया चाह ले, यदि वाकई चाह ले, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि अब पावर की मैं बात बता रहा हूँ, रात में यदि लड़ाई हो, अगली रात तक पाकिस्तान की सेना की पूरी बर्बादी हो चुकी होगी। सिर्फ एक रात से दूसरी रात की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये देश था, है और रहेगा। ये बात मान लो, इस देश का कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। मैं लिख कर दे रहा हूँ, चाहे कोई कह दे हम केरल अलग कर लेंगे, तमिलनाडु अलग कर लेंगे, कोई कह दे हम कश्मीर अलग कर, कुछ नहीं कर पाओगे। संविधान का पहला वो यही है कि जो भारत है, इंडिया, दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। पहला संविधान का वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखित ये संविधान, जिसके लिए पूरा इंडिया अपनी जान देने को तैयार है। जाओ फिर लड़ लेना आके, ठीक है। यदि तुमको ये लगता है कि तुमने लोगों को मार लिया, थोड़ा मार लिया, फिर भाग गए, अरे फिर खड़े रहो वहीं पे। आओ फिर आर्मी को बुलाओ, फिर आर्मी से लड़ो ना। लड़ो तो फिर लड़ते रहो जब तक जन्नत वापस ही ना पहुंच जाओ। फिर तुम वहां जाके चेक भी तो कर पाओगे फिर जन्नत है भी कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए वहां पे क्या बना रखा तो तुम्हें पता भी चलेगा। फिर भाग जाते, तुम भाग क्यों जाते हो? आज जो कश्मीर में हुआ, हम सब लोग ने देखा, और बहुत ही दर्दनाक घटना हुई ये जो चीज हुई। और कैसे इतनी हिम्मत पड़ जाती है आतंकवादियों की, मैं बात करता हूँ इस बारे में आज। देखो, हिम्मत ऐसे पड़ जाती है कि कहा गया है कि जब अच्छे लोग अपने हथियार नहीं उठाते तो बुरे लोगों के उठाए हुए पत्थर भी हथियार बन जाते। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक। जब भी समस्या होती है तो समस्या इसलिए नहीं है कि बुरा इंसान है वो बोल रहा है या कर रहा है, समस्या है कि अच्छे लोग चुप हैं, इसलिए समस्या है। अब ये घटना हुई, सब लोग बोल रहे हैं इसके लिए। यदि इसके लिए मुसलमान खुद आगे आ जाएं और वो कह दें कि नहीं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जो सौहार्द है, जो भावना है, आपसी प्यार है, वो ही नहीं से बनेगा, बल्कि वो सबसे आगे आए इस काम में। वो सबसे आगे आए कि नहीं अब ये नहीं होगा। ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ न रुकने देंगे। यदि जान पहचान में भी है, यदि कोई ऐसी मानसिकता का है, तो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तुमको लगता है कि पाकिस्तान से आए लोग बिना किसी यहाँ मदद के ये काम कर सकते हैं? यदि वो पाकिस्तान से आए थे तो, यदि वो लोकल के हैं तो फिर और सोचने वाली बात हो जाती। इंसान का मस्तिष्क किस तरीके से सोचने लग गया है कट्टरता के लिए, कि वो ये सोच रहा है कि अच्छा ये मेरे धर्म का नहीं है तो मैं इसको गोली मार दूंगा। तुमको क्या लगता है? मैं एक बात बता दूं, आज लिख के रख लो, लिख लो तुम। यदि तुम्हें लगता है ना कि कुरान में लिखा हुआ सच है तो उसके ऊपर ही लिख लेना अपने हाथ से, ठीक। अभी कहोगे तुम अपने हाथ से लिखने से क्या होगा, लिख लेना है ताकि जब पढ़ो तो याद रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आतंकवादी हैं, बाकी सब के लिए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो है। यदि पहुंच जाए तो मेरी बात सुन लो तुम, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। लिख लो अपने हाथ से पहले पन्ने पे ऊपर, ये लिख लो कि चाहे कितनी कोशिश कर लो, ये संभव ही नहीं है कि सारे धर्मों को निपटा के सिर्फ एक धर्म जिंदा। कभी भी ये दुनिया एक जैसी नहीं हो सकती। कभी भी इस दुनिया में एक जैसे सोचने वाले, एक जैसे धर्म को मानने वाले, एक जैसे कपड़े पहनने वाले, एक जैसे सोचने वाले नहीं हो सकते। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उससे बहुत पहले ही दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया जिंदा ही इसलिए क्योंकि इसमें विविधता है, इसमें विविध तरीके से सोचने वाले लोग हैं, इसलिए दुनिया जिंदा है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो तुमने ये सोच रखा है, कुछ लोग ऐसे सोच रखते हैं, मैंने देखा, वो बहुत अच्छे हैं बाकी लोगों के सामने, उन्होंने अपने उसमें लिख रखा है कि एक दिन सारी दुनिया में इस्लाम होगा। यदि इस्लाम जानते हैं वो लोग तो मैं तुमको बता दूं, जो लोग नहीं जानते उनको भी बता देता हूँ। खुद अकॉर्डिंग टू हदीस और अकॉर्डिंग टू कुरान ऐसा कभी होने नहीं वाला, ठीक। ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा है कि वहां पे सारी एक समय ऐसा होगा कि पूरी दुनिया मुसलमान हो। ऐसा संभव ही नहीं है। उसमें खुद भी यही बात लिखी कि ऐसा संभव है, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर पे लगा रखा है, एक्स पे लगा रखा है कि एक एक दिन ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई?
उसमें ही नहीं लिखा कि हो जाएगा तो हो कैसे जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब जब किसी चीज में, अब देखो होता क्या, इससे क्या हुआ कि जो लोग, जिनके मन में कट्टरता नहीं थी, जो लोग न्यूट्रल थे, ठीक है, जो ऐसे सोचते हैं कि धर्म सब एक जैसा होता है, धर्म इंसानियत सिखाता है, इस तरीके से सोचते हैं, जब ऐसी घटना होती है ना, तो वो लोग भी धीरे धीरे कट्टर होने लगते, उनके दिमाग में भी नफरत आने लगती है, वो भी नफरत करने लगता है। तुम्हें क्या लगता है जिन 28 परिवारों को मारा, जिनके लोगों को मारा है, उनके परिवार वाले जो न्यूट्रल रहे होंगे, वो सब भी अब क्या होंगे? अब उनके खानदान से मारा है, तो तुम्हें क्या लगता है वो पूरे परिवार के लोग कैसे रहे होंगे? पहली बार बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है, आई कार्ड देख के मारा जा रहा है, जो अपने धर्म नहीं बता रहा उसका पैंट उतरवा के देख रहे हैं और तब मार रहे हैं। मैंने देखा वीडियो ऐसी आई हुई है कि कपड़ा उतरा हुआ है, लोगों को गोली लगी पड़ी है। एक बात सच बताऊं, यदि तुमको ये लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो गए इससे, इतने बहादुर हो तो ये छोड़ो ना, ये गन बंदूक, लड़ाई पहले किससे होती? जिहाद करना ना, वो जिहाद तलवार से होता, ले आओ तलवार, आ जाओ मैदान में। यदि यही करना है तो फिर आओ ना, फिर ये गन क्यों लेते हो? ये तो काफिरों का बनाया हुआ हथियार है ना, इसको यूज क्यों कर रहे हो? तुमको लगता है कि हमें जिहाद करनी है और यही जिहाद का हमारा तरीका है, तो तरीका भी वही यूज करो ना, निकालो तलवार, फिर जाके लड़ो, फिर क्यों गन उठाते हो? बराबरी का मुकाबला करो ना। जिन लोगों की ये मानसिकता होती है कि हम जो ये कर रहे हैं ये जिहाद है, जिनको ऐसा लगता है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, तो उनको ये भी लगता होगा कि एक जो मोमिन हो गया वो 10 काफिरों के बराबर है, ऐसा उनको लगता है, तो क्यों नहीं अकेले चले? अगर 28 लोगों को मारने के लिए 2.5 लोग काफी थे, चलो 3 चले जाते, 10 चले जाते, मैं कह रहा हूं, मार आते जाके, हाथी से मार देते, क्या जरूरत है तुमको गोली मारने की? क्या जरूरत है? कायर हो क्या? नहीं है तुम्हारा दम? यदि तुम्हारा दम है, तुम्हारे यदि तुम्हारे इस काम में अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर तो एक आदमी भी बहुत है यार 28 को मारने के लिए। तुम ये सोचो, यदि तो तुम कर रहे हो, यदि ये सही होता तो तुम्हें उसके लिए गन की जरूरत होती? नहीं होती यार। और तुम फिर मार रहे हो तो तुम उनको भी गन दे दो, चलो और देख लेते हैं फिर कौन सही है कौन गलत, उनको भी दे दो, उनको तो ट्रेनिंग नहीं ली, तुमने तो ट्रेनिंग ली है, चलो हो जाए, तब देखो ना। इतनी तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है कि उनको गन दे के तुम कहो चलो बराबरी कर लेते हैं, तुम ही जीत जाओगे, 2-4 ही मार पाते वो लोग, ठीक, तुम ही जीतते, तुमको ट्रेनिंग मिली, तुमने ट्रेनिंग ली, तुमने सब कुछ किया, वो लोग क्या ही कर पाएंगे? और मैं से बहुत लोग, मैं गारंटी देता हूँ, तुम देते भी तो वो भी ना करते, नहीं मारते तुम्हें, कहीं तो उनमें से भी वही मार दो तुम्हें, यदि यही लग रहा है तो मार दो उन्हें। तुम्हें क्या लगता है ऐसे टाइप के लोग क्या कायर होते हैं? जो लड़ते नहीं है वो कायर ऐसा नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि ये कोई लड़ने की वजह नहीं है, हम क्यों किसी इंसान की जान लेंगे। लेकिन कुछ कुछ मौलवी, कुछ मौलाना, कुछ लोग जिनका धर्म धंधा है, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, उनके खुद के बच्चे तुमने देखे कभी बम लगा के फटते हुए? कभी देखे? वो तुमको देखोगे ना, वो मोस्टली जैसे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो भड़काते हैं, उनके खुद के अधिकतर लोग, अब इवन कश्मीर में भी अधिकतर लोग अमेरिका में पढ़ रहे जाकर, ठीक है, वो नहीं है इस काम में, लेकिन क्या उसामा बिन लादेन का लड़का नहीं है इस काम में? उसामा बिन लादेन के बहुत बच्चे हैं, तो हो सकता है एक दो हैं, कुछ होते हैं मानसिकता के, लेकिन बाकी मोस्टली है वो सब इस काम में नहीं है, अलग है। दाऊद इब्राहिम के कई फैमिली वाले उनसे कोई मतलब नहीं रखते, क्यों? वो जानते हैं ये गलत रास्ता है। अब तुम बताओ कैसे गलत? मैं बता रहा हूँ, जो मुसलमान वहां का है कश्मीर का, वो इस भरोसे वो कैसे जीतता है पता है? वहां क्या फैक्ट्रियां लगी हैं? वो क्या फैक्ट्री में काम करते हैं? वो जो टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट खर्चा करते हैं, किसी की नाव पे बैठ रहे, किसी के सामान खरीद रहे, तुमसे सामान ले, तुमको पैसा आ रहा है, वो लोग पैसे से चलते हैं यार, उनको जीने दो कम से कम। तुम उनकी भी रोजी रोटी खा रहे हो, हजारों लोग जो जाने वाले थे वो जाने, तुम सोच रहे हो बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है, अभी तो चला गया अमित शाह, कर लेते थे कुछ, यदि तुम्हारी औकात है तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, गया ना अमित शाह, जाएगा मोदी भी जाएगा, तुम बहुत लोग जाएंगे, कर लो तुम्हें जो करना हो, तब कर पाओ। क्या हो जाता है? अभी आर्मी लगी थी, 370 हट गया तो कुछ नहीं कर पाए, आम आदमी को मार लेते हो, हैं जो घूमने गया है, जो बेचारा घूम रहा है, उसको तुमने मार ली, तुम अपने आप को खलीफा समझते हो, अली की सेना, ये वो, क्या हो जाता उनके सामने? हैं, हजरत अली ने कभी गन चलाई थी क्या? मैं तुमको एक वाक्य बता दूं, बहुत अच्छा वाक्य है, एक समय की बात है, जंग खैबर की थी या कौन सी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें होता क्या है, जंग खंदक आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि अली होते हैं, अली लड़ रहे होते हैं, उस लड़ाई में अली को, हजरत अली को तलवार लग जाती है, जब वो लग जाती है तो वो रुक जाते हैं, लड़ना उस समय बंद कर देते हैं,
पूछता है साथ कि हे मौला क्या हुआ, आपने लड़ना बंद क्यों कर दिया? वो कहते अब तक मैं लड़ रहा था जिहाद के लिए, धर्म के लिए, लेकिन यदि अब मैं लड़ूंगा तो ये अपने लिए हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने लड़ना बंद कर, नहीं मारा उसको। कभी किसी निहत्थे पर कभी हजरत अली ने तलवार उठाई, कभी उठाया हो भला खुद से? ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम उन लोगों को फॉलो करते हो, उनके नाम लेते हो, और तुम करते क्या हो? गोली ही चला दी तुमने सीधा। बंदूक तो हथियार भी नहीं है। बंदूक उस लड़ाई का तो हथियार माना भी नहीं जाता जिस लड़ाई के हथियार की तुम बात कर रहे हो, समझे? तो कहां से तुम कर रहे हो ये तो हथियार ही उनके। अब तुम्हें लगता है कि ये हथियार चूंकि जल्दी काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो इससे तुम जीत जाओगे। यदि सच में जिहाद होता तो जिहाद के साथ अल्लाह होता ना, तो तुम्हारे साथ नहीं है, देख लेना। बस बता रहा हूँ ऐसे नहीं। यदि है तो इसराइल में जीत क्यों नहीं पा रहा है? पता है क्यों नहीं जीत पा रहा है? गन भी मिल रही है, मिसाइलें भी मिल रही है, पीछे से पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंट्रियों का सपोर्ट है। क्यों नहीं जीत पाए कभी? पता है? छह छह सात सात कंट्रियां एक साथ मिलकर भी जीती, क्यों नहीं जीत पाए? पता है? तरीका गलत। तरीका गलत है, और दूसरी बात, गलत चीज के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारे पास तलवार थी तो तुम तलवार से लड़ना चाहिए, फिर क्यों जाते हो उनके हथियार से? उनके हथियार से उनको कैसे हराओगे तुम? तुम्हारे पास जितने उनसे बहुत ज्यादा है उनके पास। छोड़ो, हटाओ। तुम्हें तो कायरता करने में मजा आती है। अब कायरता करके छुप गए, अभी में हिम्मत हो तो आ जाओ सामने, सामने सामने से लड़ो ना यार। पाकिस्तान वाले भी इतने डरपोक हैं कि मैं कुछ कह नहीं। भाई तुम्हें यदि सच में लगता है कि तुम हो कुछ, समझे, तुम यदि जिहाद ही कर रहे हो तो तुम ये डरते क्यों हो? चुपचाप रात के अंधेरे में घुसने की कोशिश कर रहे हो। आज सीना तान के आओ, लड़ो यार। तुम तो एक एक 10-10 के बराबर हो। तुम्हारी 6 लाख की सेना तो भारत की 12-13 लाख की, क्या तुम्हारे तो 60 लाख के बराबर है। फिर आओ, फिर 60 लाख की सेना से कौन लड़ सकता है? नहीं जीत पाते। 1 लाख के 93,000 लगभग सैनिक पैंट उतार कर भारत के सामने सरेंडर कर रहे हो। है तब तब शर्म नहीं आई? तब ये चीज नहीं समझ गए कि अल्लाह हमारे साथ नहीं है? तब भी बुद्धि नहीं खुली? बुद्धि क्या खुलेगी, मैं बता रहा हूँ। ये जो धर्म है, इसको कई लोगों ने बिजनेस बना रखा है, और कई लोगों ने इसको, पाकिस्तान की आर्मी ने अपने जीने का धंधा बना रखा। ठीक है, वो जीते इसी से हैं। वो चाहते हैं कि भारत लड़े हमसे। क्या बिगड़ेगा? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो वैसे भी कटोरा लिए वो भीख मांगते रहते हैं। ठीक है, हम भी दिखा देंगे, देखो भारत मार रहा, हमें मार रहा। यही करेंगे बस, और क्या करेंगे? भारत के पास खोने को बहुत कुछ है। यदि सच में एक बात बताऊं, इंडिया चाह ले, यदि वाकई चाह ले, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि, अब पावर की मैं बात बता रहा हूं, रात में यदि लड़ाई हो, अगली रात तक पाकिस्तान की सेना की पूरी बर्बादी हो चुकी होगी। सिर्फ एक रात से दूसरी रात की बात बता रहा हूं, और ये बात मैं कोई मजाक नहीं कह रहा। बकवास बातें हैं कि हमारे पास एटम है, ये है वो, बिल्कुल घटिया बातें हैं। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमेशा इंडिया और अमेरिका के राडार के ऊपर रहता है। ठीक है, वो बहुत समय पहले इंदिरा गांधी उसी समय नष्ट कर देने वाली थी, फिर उसने कुछ सोच के नहीं किया कि चलो हटाओ। ठीक, उसी समय जिस दिन चाहे इंडिया उसी दिन ही सबके सब खत्म हो जाएंगे, वही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये तुम्हें लगता है ऐसी बात नहीं है, तो फिर तुम ठीक है, तुम सामने आके लड़ो ना। तुम क्यों कर रहे हो ये? छुप छुप के क्यों डर डर के आते हो? डर के आ रहे 10 लोगों को आके तुमने उनको, गरीब बच्चों को पकड़ा, उनको तुमने थोड़ा पैसा दिया। हाँ, और तुमने उनको 2-4 महीने बरगराया, बिल्कुल सिखाया, दिन भर लड़ना सीख रहे हैं वो, फिर उनको रात में तुम वो सिखा रहे हो, सुलाते समय ब्रेन वॉश कर रहे हो उनका, दिन रात सुबह से शाम तक उनको बस ब्रेन वॉश कर। बस जिहाद जिहाद जिहाद, और जिहाद का जो मतलब उनको तो पता भी नहीं है क्या लिखा है अरबी में, भैया इसका मतलब क्या है? पढ़े हैं नहीं, ना आती हिंदी ठीक से पढ़ना, ना आती इंग्लिश, ना उर्दू, ना अरबी, कुछ नहीं आता। जो तुमने बता दिया कि ये लिखा, वो उन्होंने बोल दिया अपने मुंह से। उनके लिए वो सभ्यता हड़प्पा लैंग्वेज जैसी हो गई कि तुमने कहा ये, उन्होंने कहा ये, उनका इसका मतलब ये होगा, तो अच्छा इसका मतलब ये। अपने घर में बनाई हुई वीडियो को एडिट कर करके बना के दिखा के, एआई से बना के दिखाते, ये देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको ऐसा ब्रेन वॉश कर देते। वो लोग जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उनको लगता है ऐसा करके वो हिंदुओं की आबादी कम कर देंगे। एक ये भी बड़ी अजीब बात है कि ये जो टेररिस्ट है, इनकी मानसिकता ये है कि हम ये, तुम देखो, ट्रेन पे बिछा देना, ट्रेन पलटा दे, इतने मर गए, बहुत खुश हो जाते, इतने काफिर मार तो दिए कम से कम, हैं जन्नत में कुछ तो सीट पक्की हुई। और नहीं तो कितने तो मरे कम से कम, लड़ेंगे तो इतने तो कम हो जाएंगे। बेवकूफों, यही तुम्हें ऐसा लग रहा है? वाकई में बात बताऊं, जितनी देर में मारा होगा तब से अब तक 28 नहीं 28,000 लोग
ऑलरेडी पैदा हो चुके हो, ठीक। तो ये सब बकवास की बातें, ये सब जितने भी आइडिया, ये सब तुम देखोगे ये गरीब कंट्रियों में है, ठीक है। भारत को भी मैं इसमें मिडिल कंट्री गिनता हूँ, ये भी कोई डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं है, ये भी डेवलपमेंट ही स्टेज पे ही है, ठीक। तो ये इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सबसे ज़्यादा आप देखो इन्हीं सब कंट्रियों में जहाँ पे पैसा नहीं, वहीं ये सब चीज़ें ज़्यादा है। तुम देखो ना, सऊदी अरब हो गया, दुबई, ये सब कुछ यहाँ पे होता है, ये सब है। सऊदी अरब, अमीरात की जितनी कंट्रियाँ हैं, वहाँ देखो क्या हो रहा है, कोई करता है वहाँ पे? कोई ले जाता है गन, मारता है किसी को? कोई अपने बम बांध के फट जाता है कहीं? तो वो लोग नहीं मुसलमान, वो तो तुम ही हो, है ना। पर यही बात है ना कि यहाँ के लोगों को, अब एक बात बताऊं मैं, दिक्कत क्या है। मान लिया मैंने 5% 10% इस मानसिकता के, वैसे 5% भी नहीं है, इस तरीके की मानसिकता के, कि निहत्तों को जाके मार दो, शायद 1-2% के होंगे। इससे ऊपर 5% 10% ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को साइलेंटली सपोर्ट करते हैं, ठीक। वो लोग भी मैंने मान लिए। बाकी एक परसेंटेज होता है ना, 10-20% एक्स्ट्रा, यानी 25-30% का टोटल मिला, जो 10-20% एक्स्ट्रा लोग हैं, वो इस चीज पे साइलेंटली सपोर्ट भी नहीं करते वो लोग, लेकिन इसको विरोध भी नहीं करते। विरोध तो क्या, मैं था चुप्पी कितने, बाकी मोस्टली जनता चुप्पी साध लेती। अब समस्या क्या है, ये समस्या नहीं वो 1% लोग गलत है, वो 5% लोग गलत है, समस्या ये जो बाकी लोग चुप हो जाते हैं, वो गलत है। यदि यही काम कोई दूसरे उसका करता, मतलब समझ रहे हो, तो कोई भी कम्युनिटी होती है, मैं कह रहा हूं, चाहे वो कम्युनिटी बौद्ध होती, क्रिश्चियन होती, हिंदू होते, जैन होते, वो लोग खुद ही अपनी कम्युनिटी के बारे में बुरा बोलते, खुद ही बोलते कि ये गलत हुआ है। गुजरात में काम हुआ था, दंगे हो गए थे गुजरात में, बहुत लोगों ने बिल्कुल, मतलब नकारा की चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत लोगों ने, कि वो तो दंगा था, ठीक है। उनके पास AK-47 नहीं होती, जो दंगा करने जाते हैं उनके पास उनके घर के वो लाठी डंडे, वो सब कुछ होता है, ये सब चीजें होती, चाकू वगैरह, लेकिन वो उनके पास AK-47 नहीं होती जो दंगा करना। लेकिन ये आतंकवादियों के पास क्या होता है, AK-47 और ग्रेनेड, बहुत सारे हथियार। तो ये प्योर आतंकवादी होते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो कितने लोग कर रहे हैं विरोध, और जो विरोध भी कर रहे हैं, 1-2 वीडियो आई भी, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट के नाम पे हंस रहे हो। यदि वाकई वो लोग चाह ले ना, कश्मीर के लोग, तो ये हो नहीं सकता है कश्मीर। कश्मीर कभी एक आदमी चाह ले कि ये चीज हम नहीं होने देंगे, क्यों? इससे उनके खुद के इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं, खुद की उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही, खुद तुम इसको वापस पीछे खींचना चाहते हो, तुम नहीं चाहते कि वो कश्मीर आगे बढ़े, तुमसे तरक्की नहीं देखी जाए, तुमसे नहीं देखा जाए जाला, तो तुम्हें लग रहा होगा ये सब तो मोदी को मिल रहा है, यदि ये तरक्की होगी, कश्मीर की तरक्की हो जाएगी, तो इसका श्रेय क्रेडिट मोदी को जाएगा। भैया मेरे, आज मोदी है, कल मोदी नहीं होंगे, कल बीजेपी का कोई और बंदा होगा, परसों शायद बीजेपी ही ना हो, कोई और हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये देश था, है और रहेगा, ये बात मान लो। इस देश का कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है, मैं लिख कर दे रहा हूं। चाहे कोई कह दे हम केरल अलग कर लेंगे, तमिलनाडु अलग कर लेंगे, कोई कह दे हम कश्मीर अलग कर, कुछ नहीं कर पाओगे। संविधान का पहला वो यही है कि जो भारत है, इंडिया, दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, पहला संविधान का वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखित ये संविधान, जिसके लिए पूरा इंडिया अपनी जान देने को तैयार है। तुम्हारे पास है आर्मी तो तुम ले आओ, फिर 100 करोड़ लोग, बल्कि 150 करोड़ लोग, क्योंकि हमारे यहाँ के मुसलमान भी इसी संविधान को पढ़ते हैं, इसी को मानते हैं, इसी से वकील बनते हैं और इसी के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए आ जाओ, तुम्हारे पास यदि 140 करोड़ लोग हैं तो आ जाओ, फिर लड़ लेना आके, ठीक है। यदि तुमको ये लगता है कि कौन लोगों को मार लिया, थोड़ा मार लिया, फिर भाग गए, अरे फिर खड़े रहो वहीं पे, आओ फिर आर्मी को बुलाओ, फिर आर्मी से लड़ो ना, लड़ो तो फिर लड़ते रहो जब तक जन्नत वापस ही ना पहुंच जाओ तुम, फिर तुम वहां जाके चेक भी तो कर पाओगे फिर जन्नत है भी कि नहीं, ठीक है। तुम्हारे लिए वहां पे क्या बना रखा तो तुम्हें पता तो भी चलेगा, फिर भाग जाते, तुम भाग क्यों जाते हो फिर, ठीक है, फिर आओ, ठीक है। तो मैं उनको दावत देता हूँ, जरा आए इंडियन आर्मी के सामने, आए, बोलें कि हमने किया है, अपनी शकल दिखाएं, आए बहादुरी से लड़ो तुम, और इंडियन आर्मी को मारो, हराओ, जाओ जन्नत, आओ ना। अब क्यों छुप के बैठ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि वो लोग आएंगे, है नहीं, क्योंकि कायरों का सबसे बड़ा जो वो होता है, वो यही होता है कि उनमें डर होता है, उनमें डर होता है, लेकिन डर को दिखाने के लिए वो बहादुरी दिखाने को उसका, ये वो बात है ना, जैसे कि गीदड़ शेर का मुखौटा पहन लेता है ना, कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, तो शेर नहीं हो, वो शेर से पता है क्या होता है, अब वो बेचारे सोते हुए लोगों को या बिजी लोगों को तुमने चाकू से ऐसे मार दिया या वैसे से मार दिया, ये वही वाला काम है, पहले भी होता था। अश्वत्थामा ने एक बार यही किया था महाभारत में, उसने सोते हुए लोगों के गले, बच्चों के गले काट लिए, तो सोच लिया था कि अपने पांडवों को मार दिया, तो इसी तरीके की बात है ये जो आज में। लेकिन मैं ये कहूंगा लास्ट में कि
कई लोग नफरत करने लगते हैं, देखो नफरत मत करो, ठीक है, जागरूकता अलग चीज़ है, नफरत अलग चीज़ है, नफरत करने से कोई फायदा नहीं है, जिन्होंने किया उनको उनकी सजा होनी चाहिए, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए, लेकिन नफरत करना और नफरत फैलाना ये हमारा काम नहीं है। हाँ, जागरूकता जिसको फैलानी है जागरूकता फैलाओ, लेकिन नफरत करना, बहसबाजी करना, इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो कायर हैं, वो कायर ही रहेंगे, ये बात 100% वो जानते हैं, जब जब वो आए हैं तब तब हारे हैं, इसलिए सामने से उनके लड़ने की क्षमता नहीं है, ठीक। तो भारत अमर था, अमर है, अमर रहेगा, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।